हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। यहाँ पर हम लोग देखेंगे करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए बना किसी देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग टाइम टेबल नोट कर लीजिए। टाइम टेबल में सुबह देखिए, सुबह आपकी 10 बजे, सुबह 10 बजे आपकी करंट की क्लास होगी, शाम के 7 बजे होगी, रात के 10 बजे। ये 3 क्लासेज आपकी कंटिन्यू वनडे एग्जाम टारगेट पर चल रही हैं। और साथ ही साथ में आपको बताते चलते हैं, आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाए जिसका नाम है वनडे एग्जाम टारगेट बाय मुनमुन। टेलीग्राम के एप्लीकेशन पर सर्च करेंगे तब आपको ये सर्च बार पर ये चैनल मिलेगा, ऑफिशियल चैनल। और साथ ही साथ में लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। और आप लोग मुझसे मिल सकते हैं मुनमुन ब्लॉग्स पर, मुनमुन ब्लॉग्स पर आप मुझसे मिल सकते हैं, वहाँ पर मुझे देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर यहाँ पर आपको बताते चलते हैं। और साथ ही साथ में जिन बच्चों ने अच्छे रिप्लाई की है उनके नाम आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये रहे उनके नाम। मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप लोग डिटेल में रिप्लाई करते हैं और साथ ही साथ में आपकी ये मुझे पता चलता है ना आपके अंदर वो जानकारियाँ बढ़ रही हैं, तो अच्छा लगता है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये लघु कहानी लिखी गई। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये जो लघु कहानी लिखी गई है, इसके लेखक कौन है? लेखक में आपका उत्तर सही हो जाएगा नवदीप सिंह गिल है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका बुक से रिलेटेड। बात करेंगे नीरज चोपड़ा से रिलेटेड, तो नीरज चोपड़ा कहाँ के रहने वाले हैं? नीरज चोपड़ा हरियाणा, हरियाणा के रहने वाले हैं। और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2021 में, टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड मेडल जीता इन्होंने। किस खेल के लिए, किस चीज़ के लिए? तो भाला फेंक, ये सही जवाब हो जाएगा, भाला फेंक के लिए। और ये कितनी दूरी में भाला फेंके थे और कितनी दूरी में भाला फेंक करके इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था? तो ये है 87.58 मीटर, 87.58 मीटर है ये। और यहाँ पर हम कुछ इम्पोर्टेंट और भी पुरस्कार देखेंगे जो कि नीरज चोपड़ा को मिला है। तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 ये भी इन्हें मिला है। 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 का ये भी इन्हें मिला है। और पद्मश्री पुरस्कार 2022 से भी ये सम्मानित किए गए हैं। और इन्हीं के सम्मान में भाला फेंक दिवस मनाया जा रहा है। और ये कब? 7 अगस्त को। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में अब आगे मनाया जाता रहेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भाला फेंक दिवस कब मनाया जाएगा या फिर कब मनाया जाता है, तो आपका उत्तर सही हो जाएगा 7 अगस्त। कुछ और इम्पॉर्टेंट पदक की बात करेंगे यहाँ पर। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर पहला हो जाता है, ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत गोल्ड पदक जीतने वाले का नाम क्या है? तो ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत गोल्ड पदक किसे मिला? अभिनव वृंदा को मिला है। और कब मिला है ये? 2008 में। किसके लिए? शूटिंग में, शूटिंग का इन्हें मिला है ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत गोल्ड पदक। और ये अभिनव वृंदा 2008 में इन्हें मिला है, ठीक है। ओलंपिक में भारत के कुल गोल्ड पदक कितने मिले अभी तक? 10 हैं। और अब तक कुल पदक 35 मिले, जिसमें है गोल्ड 10 है, राइट। अब यहाँ पर आगे देखेंगे, देखिए शिलोंग टेक्नोलॉजी पार्क हमारा अगला क्वेश्चन है। आप ध्यान देंगे, शिलोंग टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर खोला गया है? शिलोंग टेक्नोलॉजी पार्क। तो शिलोंग टेक्नोलॉजी पार्क, शिलोंग नाम से ही पता चल रहा है, तो कहाँ पर होगा? मेघालय। मेघालय की राजधानी क्या है? मेघालय की राजधानी है शिलोंग। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? कॉनराड संगमा के द्वारा, ठीक है। उद्देश्य क्या? उद्देश्य ये है कि मेघालय के स्थायी जो आईटी पेशेवर हैं इनको घर में ही कार्य दिया जाए, जिससे इन्हें रोजगार के लिए, काम के लिए बाहर भटकने की ज़रूरत ना पड़े। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर देख लेंगे शिलोंग मेघालय से रिलेटेड। भारत की सबसे स्मार्ट सिटी शिलोंग है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, असम राइफल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? असम राइफल का हेडक्वार्टर ये भी शिलोंग में ही है। अगला हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गारो खासी जैंतिया। गारो खासी जैंतिया ये जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर हैं? मेघालय में। और इन्हीं पहाड़ियों के नाम पर यहाँ पे गारो खासी और जैंतिया जनजातियाँ भी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा मेघालय के मासिनराम में होती है। कहाँ पर होती है? मेघालय के मासिनराम में होती है, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए,
नॉकरेक नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? अगला क्वेश्चन हमारा है नॉकरेक नेशनल पार्क, ये है मेघालय में, राइट। अब देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके डिफरेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए पहला घास संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? पहला घास संरक्षण केंद्र ये है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये है तंजावुर में। और अगला क्वेश्चन है पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ पर खोला गया? आपको हम बता चुके हैं, हैदराबाद इसका सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर। नेक्स्ट है ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ पर खोला गया है? ग्राफीन नवाचार केंद्र उत्तराब का सही होता है केरल। और साथ ही साथ में एक स्ट्रीट प्रोजेक्ट कहाँ पर खोला गया है? ये भी केरल से ही रिलेटेड है। स्ट्रीट जो प्रोजेक्ट है खोला नहीं गया है, स्ट्रीट प्रोजेक्ट किस स्टेट से रिलेटेड है? तो ये केरल सही होता है। और ये प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है, मतलब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है केरल पर्यटन को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। और ये स्ट्रीट जो प्रोजेक्ट है ये केरल में लॉन्च किया गया, राइट। आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है आज का, ये है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो इसके नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपके नियुक्ति से रिलेटेड, आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना नियुक्ति से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं एम जगदीश कुमार। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे यूजीसी का मुख्य कार्य क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसका मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य है इसका नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में आई है उसको लागू करना, इसका ये मुख्य कार्य है अभी का। यूजीसी का मुख्य कार्य है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 आई है इसको लागू करना, ये इसका मुख्य कार्य है। अच्छा, यहाँ पर यूजीसी की स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई 1953 में, 1953 में यूजीसी की स्थापना 1953 में अधिनियम 1956 के तहत, राइट। ध्यान दीजिएगा 1953-1956। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 आई है ये इससे रिलेटेड कौन सी समिति है? तो ये कस्तूरी रंगन समिति ने नई शिक्षा नीति पेश की है 2020। और ये किस पर आधारित है? 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट, ये भूलना नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको समझ आ रही हैं? 5+3+3+4 समझ आ रही हैं? बहुत बढ़िया। तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे ये है क्या, ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन बनता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो पहली आई थी वो है 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है। आगे यहाँ पर नियुक्ति से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसके आने के 200% चांसेस होते हैं। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष वीके त्रिपाठी हैं। रेलवे बोर्ड की स्थापना किस आयोग के द्वारा की गई? तो ये रॉबर्टसन आयोग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? सुशील चंद्रा है। वर्तमान महान्यायवादी कौन है? वर्तमान महान्यायवादी के वेणुगोपाल है। वर्तमान महान्यायवादी के वेणुगोपाल हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है भारत के श्रेष्ठ व्यापारिक भागीदार देश 2021 में कौन से रहे? तो भाई यहाँ पर देखना है, प्रथम स्थान पर अमेरिका है, द्वितीय स्थान पर चीन है, तृतीय पर संयुक्त अरब अमीरात है, चतुर्थ पर है सऊदी अरब है, ठीक है। प्रथम अमेरिका, द्वितीय चीन और तृतीय पे संयुक्त अरब अमीरात है, चौथी पे सऊदी अरब है। अब यहाँ पर देखेंगे भारत का सर्वाधिक व्यापार जो घाटा है वो किसके साथ है? भारत का सर्वाधिक व्यापार घाटा है ये आप सभी के पसंदीदा चीन के साथ है, राइट। अब आगे देखिए, हम राजकोषीय घाटा की बात कर लेते हैं। तो राजकोषीय घाटा 2021-22 में 6.9% रहा और 2022-23 में 6.4% रहा, ठीक है। तो ये राजकोषीय घाटा की बात है। और यहाँ पर हम देखेंगे 2021-22 की जीडीपी ग्रोथ रेट की तो 9.27% है, राइट।
चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा अगला यहाँ पर पॉइंट है, एशिया पावर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला? चौथा स्थान है। और प्रथम स्थान पर अमेरिका है। एशिया पावर इंडेक्स में प्रथम स्थान पर है अमेरिका और फोर्थ स्थान पर है भारत। अगला हमारा क्वेश्चन है, ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का आयोजक कौन रहा? तो ये कटक है। महिला, अब यहाँ पर महिला एकल का खिताब किसने जीता? महिला एकल का खिताब इसमें किसने जीता? उन्नति हुड्डा ने। उन्नति हुड्डा ने, और साथ ही साथ में सबसे युवा 14 वर्ष में ये पुरस्कार जीता। और एकल पुरुष में किरण जॉर्ज हैं। एकल पुरुष का खिताब किसने जीता? किरण जॉर्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कटक में है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कटक का, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। कटक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये उत्तर आपका सही हो जाता है, महानदी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 किसे मिला है? वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब किसे मिला है? तो उत्तर आपका सही हो जाता है PR श्रीजेश को। PR श्रीजेश को मिला है और ये दूसरे भारतीय। अगर पूछा जाए वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021, या फिर ऐसा पूछा जाए वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या है? PR श्रीजेश आपका उत्तर होगा। और ये पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर है। PR श्रीजेश जो है ये पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर है और इन्हें FIH हॉकी गोलकीपर ऑफ द ईयर 2021 भी चुना गया। और साथ ही साथ में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 का भी इन्हीं को मिला है। और ये तो हो गई 2021 की बात। 2019 में किसे मिला है? तो रानी रामपाल को मिला है, जो कि पहली भारतीय है। तो पहली भारतीय में रानी रामपाल और दूसरे भारतीय में श्रीजेश को मिला है, ये ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर देखेंगे, कुछ और पुरस्कार की बात कर लेते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आएगा, जिसके आने के आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो ICC विमेन ऑफ द ईयर, ICC विमेन ऑफ द ईयर मिला है स्मृति मंधाना को 2021 में। और जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 में जो हुआ उसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? जूनियर हॉकी विश्व कप का आयोजन किया गया था कलिंगा स्टेडियम में। और विजेता टीम कौन सी रही है? अर्जेंटीना। और उपविजेता टीम रही है जर्मनी। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन ये है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत वन और वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में किस स्थान पर रहा? आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत वन और वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में किस स्थान पर रहा? तो ये तीसरे स्थान पर रहा। कौन सा स्थान इसका था? 3rd रैंक था। अच्छा, अब आपको बताते हैं वन और वृक्ष के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? 10वां स्थान है। और ये रहा आपका, ये जो तीसरा स्थान है, भारत वन और वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में इसका तीसरा स्थान है। ठीक है, लेकिन वन और वृक्ष के मामले में इसका कितना स्थान है? 10वां स्थान है। और अगर हम यहाँ पर और अगले पॉइंट की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, सारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट ही आप देख रहे हैं। पूरे विश्व के वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत भारत में है? पूरे विश्व के वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत भारत में है? तो 2% सही होता है। और यहाँ पर हम वन रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। वन रिपोर्ट 2017 वाली वन रिपोर्ट की बात करते हैं, सॉरी 2021 की वन रिपोर्ट। और ये कौन सी वाली थी? 17वीं वन रिपोर्ट थी। जितनी चीज़ें आप लोग देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट देख रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग वन रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग ये देखिए, सर्वाधिक वन और वृक्ष क्षेत्रफल में किस राज्य में है? क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो ये है मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक वन और वृक्ष अगर हम प्रतिशत के बारे में बात करते हैं तो ये है कहाँ पर? मिजोरम में। ध्यान दीजिएगा, जब क्षेत्रफल की बात हो तब मध्य प्रदेश होगा, अगर प्रतिशत की बात होगी तो ये मिजोरम में होगा। अब यहाँ पर देखिए, न्यूनतम, ये तो सर्वाधिक की हो गई, न्यूनतम में क्षेत्रफल और प्रतिशत में कहाँ पर है? ये हरियाणा में है। सारी चीज़ें आप जितना देखते जाएंगे सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर्वाधिक वन और वृद्धि, ये आगे देखेंगे, अगला पॉइंट है सर्वाधिक वन और वृक्ष वृद्धि किस स्टेट में है? तो आंध्र प्रदेश में है। और अगर देश का कुल वन और वृक्ष आवरण
की बात करते हैं तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का ये कितना प्रतिशत है? देश का कुल वन और वृक्ष आवरण भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है। जितनी चीजें आपको बता रही, इतने सॉलिड क्वेश्चंस आपके बनेंगे, चाहे वो करंट के हो चाहे वो जीएस के हो। फिर हम आगे बढ़ेंगे, वन से रिलेटेड कुछ आपके संस्थान यहाँ पर देख लीजिए, जो कि हम आपको बता भी चुके हैं, लेकिन सशस्त्र निगाह से देखते चलते हैं। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देहरादून, उत्तराखंड में है। भारतीय वन्य जीव संस्थान ये कहाँ पर है? ये भी उत्तराखंड के देहरादून में ही है, भारतीय वन्य जीव संस्थान और वन अनुसंधान संस्थान। आगे बात करेंगे, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये है उत्तर आपका लखनऊ से ही होता है। और आगे हम बात करेंगे कुछ अधिनियम से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो कि एकदम से इतना ज़्यादा रिपीट होता है क्वेश्चन कि पूछिए मत। वन अधिनियम 1927, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज की क्लास होती है कंप्लीट। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा। क्वेश्चन है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये जो लघु जीवनी है ये किसने लिखी है? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, गारो खासी और जैंतिया ये पहाड़ियाँ किस स्टेट में है? तो इन दोनों क्वेश्चन की रिप्लाई आपको नीचे कमेंट सेक्शन में करनी है और आप लोग फटाफट से रिप्लाई करते रहिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत ही मेहनत, एनर्जी सभी के अप्रिशिएशन के लिए आप लोग एक बार ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर, जय हिंद। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दिल से लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और आराम से ध्यान से आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। और बड़ी मेहनत लगती है, ये करंट तैयार करने में बड़ी मेहनत लगती है, ये पूरा वीडियो आप तक पहुंचाने में बहुत ही टाइम टेकिंग है ये। और साथ ही साथ में आप लोग देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करते रहिए, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहे और चीज़ें हम इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। तो मिलते फिर, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।